ऑरा क्लींजिंग कैसे करें? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि यार मेरा ऑरा अगर नेगेटिव हो रहा है या एनर्जी फील्ड अच्छी पॉजिटिव नहीं है ऑरा की, तो सबसे पहले तो कौन से संकेत हैं कि अगर आप नहीं भी देख पा रहे हो या कोई और देखकर नहीं बता रहा है, तो क्या कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं हमें मेंटली फिजिकली जिनसे हम पता लगा सके कि एनर्जी फील्ड अभी ठीक नहीं है ऑरा की? 2 प्रश्न हो गए इस एक प्रश्न में। एक तो हम कैसे क्लीन करें, बिल्कुल। दूसरा ये पता लगाना कि ऑरा फील्ड ठीक है या नहीं। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि ठीक है या नहीं पे। ये पता लगाना कि मेरा ऑरा फील्ड सही है या नहीं है या खराब हो रहा है। इसके कुछ पहचान है। पहली चीज, ये मैं 5 रूल्स बता रहा हूं जानने के। पहला, शरीर से शुरू करते हैं। शरीर अपना तेज खोना, अपने चेहरे से तेज खोना, यानी आप कुछ नहीं भी करते हैं चेहरे पे, फिर भी आपका एक तेज बना रहता है। अगर उसमें कमी आने लगे तो समझें कि मेरा ऑरा फील्ड खराब हो रहा है। दूसरी बात, जब शरीर से एक गंध आती है, एक नेचुरल ऑर्डर आती है शरीर की, अगर उसमें परिवर्तन होने लगे, वो थोड़ा ख़राब होने लगे, तो इसका मतलब है कि एनर्जी फील्ड आपकी ख़राब हो रही है। साथ ही साथ आपको अपने गट हेल्थ का भी ध्यान रखना शुरू करना चाहिए, पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ऑरा जो है सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, कई सारे लेयर्स पे, पंचकोश पे डिपेंडेंट है। तो आपको अपने शरीर का ध्यान तो रखना ही रखना है। तीसरी बात, जब आपको बैठे बैठे काफ़ी नींद आने लगे, जो नींद का समय भी ना हो, काफ़ी नींद आने लगे, बुरे विचार आने लगे, टॉक्सिक थॉट्स आपको तंग करने लगे, आप समझिए कि आपका आभा मंडल ऑरा खराब हो रहा है और उसे सही करने की ज़रूरत है, या इन सब कारणों से मेरा ऑरा खराब हो रहा है और ऑरा का फील्ड सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। फोर्थ, जब आपको अनायास ही आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट की बीट बढ़ जाए। नॉर्मली हार्ट रेट की बीट होती है 72, 74, 75, लेकिन आप नहीं कुछ कर रहे हैं, आप बिल्कुल रेस्ट में हैं और तब आपका हार्ट रेट 90 प्लस चला जाए, तो समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ शरीर में खराबी हो रही है, मन में खराबी हो रही है और आपका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है। दिमाग का ज़रूरत से ज़्यादा काम करने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि आपके अंदर थॉट्स ही थॉट्स आते जा रहे हैं और आप उन थॉट्स को बिल्कुल रोक पाने में सक्षम नहीं हैं। आप एक तरह से तंग आ गए इन थॉट्स से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो 5वां हमारा क्राइटेरिया है जानने का, समझने का, 5वां क्राइटेरिया जानने का ये है कि जब भी हम बाहर निकलते हैं तो जो कल तक दोस्त भी थे वो भी अचानक से हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे बहुत खास थे, बहुत अपने थे, वो भी थोड़ा हमसे दूर जा रहे हैं। हमारी जो आध्यात्मिक रुझान था हमारा, उससे हम बिल्कुल उलट होते जा रहे हैं। कल तक अगर हम 2 मिनट आंख बंद करके बैठते भी थे तो आज हमें वो करना दुष्कर महसूस हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा है। इन 5 चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे हम में खराबी आ रही है और इनकी वजह से हमारा ऑरा जो है वो ख़राब हो रहा है, हमारा ऑरा का फील्ड सिकुड़ता हुआ जा रहा है। दूसरा प्रश्न था जो इसी प्रश्न, कैसे क्लीन करें, कैसे इसको क्लीन करें, कैसे इसकी सफाई करें, क्लींजिंग आउट ऑफ ऑरा, ठीक है ना। क्लीन करने के लिए मैं फिर से 5 स्टेप्स प्रोसेस बताता हूँ। पहला स्टेप, क्लीन योर बॉडी। अब क्लीन योर बॉडी यानी अपने शरीर की सफाई करें। कैसे करेंगे सफाई? सबसे पहले अपनी गट क्लीन करवाएं, क्योंकि गट जो है यानी कि आपका पेट जो है वो आपका दूसरा माइंड है। मैं जल्दी से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपके गट में एक कॉलोनी है जिसका नाम है माइक्रोबायोम्स। ये बैक्टीरियाज की, वायरसेस की एक कॉलोनी है जो सदियों से वो चली आ रही है। जो आपके पूर्वजों में थी वही आप में भी है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। इनका अपना एक समूह है,
ये एक तरह से दूसरे दिमाग के तौर पे काम करते हैं। आपके शरीर में कुछ भी चेंज होगा, सबसे पहले आपका गट उससे प्रभावित होगा, और गट के प्रभावित होने से आपको पता है कि आपकी जीवन की शक्ति कम होती चली जाती है। और जीवन शक्ति जो है वो बहुत ही आवश्यक है आपके आभा मंडल को बनाए रखने के लिए, आपके ऑरा फील्ड को क्रिएट करने के लिए। सेकंड, हम जल्दी से आ जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा, ब्रेथ पे आप देखेंगे जब भी किसी का ऑरा फील्ड छोटा होना शुरू हो जाता है, ऑरा टॉक्सिक होनी शुरू हो जाती है, उनकी सांस की लंबाई बहुत छोटी होती चली जाती है। अगर हम, बहुत ही सिंपल है, अगर हम यहाँ पे हाथ लगाएं और सांस छोड़ें यहाँ पे और धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाए, हमें पता चल जाएगा कितने अंगुल की हमारी सांस है। जितना छोटे अंगुल की सांस होगी उतनी ज़्यादा समस्या है। इसका मतलब है आपका लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप ठीक से ऑक्सीजन को अंदर नहीं ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं फेंक रहे हैं, आपके शरीर से विजातीय तत्व, टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर नहीं निकल रहे हैं। यही टॉक्सिक एलिमेंट आपके माइंड को भी टॉक्सिक बना रही है, जिससे आपका ऑरा खराब होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अपने ब्रेथ पे वर्क करना शुरू करें, श्वास पे। तीसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, विचार। देखिए, कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। बहुत पुरानी कहावत है। इसी तरह से जैसे रखोगे विचार वैसे बनेंगे आचार, मतलब आपका आभा और ऑरा। तो विचारों पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इलाजी, मैंने खुद महसूस किया है कि अगर दिन में मैं 5 से 7 बार नो माइंड जोन में ना जाऊं तो मुझे कुछ काटने को दो, मुझे अधूरापन सा लगता है, या मुझे लगता है कि मेरा ऑरा का लेवल कम होता चला जा रहा है। और ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, अगर आप भी अभ्यास करें तो आप भी देखेंगे कि दिन प्रतिदिन नो माइंड जोन का में जाने से या अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से आपके ऑरा का जो डायमेंशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब ये नो माइंड जोन है क्या? नो माइंड जोन मतलब है कि जैसे आप अपनी आँख को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, अपने वोकल कॉर्ड को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, अपने पेट को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, इसी प्रकार से आप अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दें। यानी नो थॉट्स, माइंड का कोई काम ही नहीं, इमोशन का कोई काम ही नहीं। इसको करना बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकते हैं, या सीख सकते हैं कि हर 1 घंटे पे 1 मिनट निकालें। हर 1 घंटे पे, ये मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ जो मैं खुद करवाता हूँ और करता हूँ। हर 1 घंटे पे 1 मिनट, 60 सेकेंड्स आर एनफ, निकालें। और इस 60 सेकेंड में वो अपने पूरे ध्यान को अपने श्वास पे ले आए, अपने ब्रेथ पे ले आए। ये 1 मिनट अगर हम पूरे दिन में, अगर 12 घंटे या 10 घंटे में 1-1 मिनट निकालते चले जाए तो 10 मिनट हम नो माइंड जोन में जाएंगे। ये नो माइंड जोन जो है ये हमारे माइंड को रेस्ट देगा, साथ ही साथ ये हमारे जो टॉक्सिक विचार आ रहे हैं उससे हमें दूर करना शुरू करेगा। क्योंकि विचारों को हम जोर जबरदस्ती से बदल नहीं सकते। विचारों को बदलने का तरीका है नो माइंड जोन में जाना। 4th टेक्निक मैं जल्दी से बताऊं। 4th टेक्निक जो है इसमें वो है नाम जाप, रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द गॉड। ये बहुत ही आवश्यक है। और मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगा कि आप ये जाप करें या वो करें, लेकिन आपके अंदर में कुछ मंत्र, कुछ बीज मंत्र, चाहे आप किसी भी फेथ के क्यों ना हो, उस फेथ से आपको जो सूट करता है, आप ओम मणि पद में होम हमेशा जाप कर सकते हैं अंदर में, आप राम राम कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। या अगर आपका इनमें मन नहीं लगता है तो आप किसी अच्छे विचार को का जाप कर सकते हैं, जैसे कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम इन हार्मनी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम इन बैलेंस, वगैरह वगैरह। आप इसको मन में दोहराते रहें, और जब आप दोहराना शुरू करेंगे फिर आपको आई एम कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप शब्द बोलें, हैप्पी,
हेल्दी, हार्मोनियस, सुख, शांति, आनंद। अब अगर हम इसको 3 बार दोहराएं, आप खुद करके अभी देखें, आप मन में दोहराएं, सुख, शांति, आनंद, सुख, शांति, आनंद, सुख, शांति, आनंद। अब एक लंबी गहरी सांस भरें, धीरे से आंखों को खोलें। काफी रिलैक्सिंग था। आपने देखा, आपने खुद इंस्ट्रक्शंस दिए अपने आप को। तो ये हमारा शायद फोर्थ पॉइंट था। अब लास्ट पॉइंट जो कि 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट है अपने सर्कल में, अपने घर में कुछ चीजों को जोड़ना, जैसे प्लांट्स। अपने आपका घर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप मनी प्लांट तो लगा ही सकते हैं। प्लांट्स को जोड़िए अपने घर में। कुछ क्रिस्टल्स, अच्छे क्रिस्टल्स घर में रखिए। बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी किसी का, क्योंकि ये फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। इस पे हम कभी और चर्चा करेंगे। सो क्रिस्टल्स का ये गुण होता है कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको अवशोषित कर लेती है, और ये अब तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। क्रिस्टल्स रखना, सेज को जलाना। आपने देखा होगा कि पहले हम घरों में सेजेस को या धूप को जलाते थे, ये या कपूर, कैम्फर को लिट करना या बर्न करना पूरे घर में। ये सिर्फ वायु को प्यूरिफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये ऊर्जा को प्यूरिफाई भी कर रहे हैं। और अंत में अपने पूरे चक्रास पे वर्क करना। तो चक्रास पे वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको इन 5 चीज़ों पे कार्य करना होगा, और धीरे धीरे, जैसा मैंने पहले स्टेप में बताया कि जब आप ध्यान की माध्यम से, और ध्यान मतलब ये हमेशा यही समझा जाता है आंख बंद करके, नहीं, ध्यान का मतलब है ये नहीं कि हमेशा आंख बंद करके, आप आंख खोल के भी ध्यान कर सकते हैं, आप चलते हुए भी ध्यान कर सकते हैं, आप गाना गाते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का एक और एक मतलब है अपनी पूरी चेतना के साथ एक बिंदु पे आके रुक जाना। मैं आशा करता हूं मैंने इस प्रश्न का ठीक जवाब